बहुत दूर, जहाँ वक्त और यादें भी नहीं पहुँच सकती, एक ऐसी सल्तनत थी जहाँ सूरज कभी गुरूब नहीं होता था। एलारी की सल्तनत एक ऐसी जगह थी जो हमेशा के लिए रोशनी में डूबी हुई थी, जहाँ आसमान हमेशा सुनहरे, गुलाबी और नारंगी रंगों से सजा हुआ था। एलारी के लोग आपस में हम आहंगी से रहते थे। इनके दिन खुशियों, खुशहाली और अमन से भरे होते थे। सूरज, जिसे सोलारा कहा जाता था, सिर्फ एक आसमानी जिस्म नहीं था, बल्कि एक जिंदा वजूद था जो सल्तनत की निगरानी करता था और सबको रोशनी और हरारत फराहम करता था। एलारी का बादशाह, बादशाह अरीवन, एक अक्लमंद और मेहरबान हुक्मरान था। इसकी रियाया उसे इसके इंसाफ और मेहरबानी की वजह से मोहब्बत करती थी। इसकी मलका, सेरफीना, अपनी खूबसूरती और नरम दिल की वजह से जानी जाती थी। उनकी एक बेटी थी, शहजादी एल्रा, जो इनकी जिंदगी का नूर थी। एल्रा सूरज की तरह चमकदार थी, सुनहरे बालों के साथ जो सूरज की रोशनी की तरह चमकते थे और नीली आंखों के साथ जो गर्मियों के आसमान की तरह थीं। ताहम, सल्तनत की अबदी रोशनी एक लानत के साथ आई थी। बहुत पहले, एक ताकतवर जादूगर मालाकार ने एलारी पर कब्जा करने की कोशिश की थी। वो सोलारा की ताकत को अपने लिए हासिल करना चाहता था ताकि वो दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान बन जाए। लेकिन सूरज ने, उसके दिल में मौजूद तारीकी को जानते हुए, इसको अपनी ताकत देने से इनकार कर दिया। गुस्से में, मालाकार ने सल्तनत पर लानत डाल दी, ये वादा करते हुए कि एक दिन सूरज गायब हो जाएगा, एलारी को अबदी तारीकी में डुबो देगा, जब तक कि कोई पाक रूह रोशनी को बहाल न कर सके। सदियों तक ये लानत सोई रही और एलारी के लोग उसे भूल गए, उसे सिर्फ एक पुरानी कहानी समझने लगे। लेकिन एक मनहूस दिन, शहजादी एल्रा की 18वीं सालगिरह के मौका पर नाकाबिल यकीन वाकया पेश आया। जब सल्तनत जश्न की तैयारी कर रही थी, आसमान अचानक सियाह हो गया। बादल जुमा होने लगे, एक बड़े बगुले में घूमते हुए, और सूरज मध्यम होने लगा। एक बार रोशन जमीन जल्दी से तारीकी में डूब गई और एलारी में पहली बार रात छा गई। सल्तनत में खौफ व हरास फैल गया जब लोगों ने महसूस किया कि लानत पूरी हो चुकी है। बादशाह अरीवन और मलका सेरफीना गमज़दा थे, लेकिन इन्हें पता था कि इन्हें अपने लोगों को बचाने के लिए जल्दी से अमल करना होगा। इन्होंने सल्तनत के अजीम तरीन उलमा और जादूगरों को बुलाया, लानत को तोड़ने और सूरज को वापस लाने का तरीका तलाश करने के लिए। ताहम, हर कोशिश नाकाम हो गई और उम्मीद खत्म होने लगी। शहजादी एल्रा, जो अपनी सल्तनत को बचाने के लिए परअज़म थी, ने उन कदीम मुतून को तलाश किया जो लानत के बारे में बताते थे। इसने दरियाफ्त किया कि सूरज को बहाल करने का वाहिद तरीका ये है कि वो ममनुआ जंगल के वस्त में वाक़ई सोलारा के मंदिर तक का खतरनाक सफर करे। वहाँ उसे मालाकार की रूह का सामना करना पड़ेगा और अपने दिल की पाकीज़गी को साबित करना होगा ताकि सूरज की रोशनी को दोबारा रोशन किया जा सके। खतरात के बावजूद एल्रा पुख्ता इरादे के साथ थी। इससे मालूम था कि वही सल्तनत की आखिरी उम्मीद है। अपनी हिम्मत और एक लाकट के साथ, जो उसे उसकी माँ ने दिया था और जिसमें सोलारा की रोशनी का एक टुकड़ा शामिल था, वो अपने सफर पर रवाना हो गई। ममनुआ जंगल तारीकी और इसरार की जगह थी, जिसमें ऐसी मखलूकात थीं जो सदियों से इंसानी आंखों ने नहीं देखी थीं। लेकिन एल्रा अपने लोगों से मोहब्बत और रोशनी को बहाल करने की ख्वाहिश के तहत आगे बढ़ती रही। जंगल के अंदर जाते हुए एल्रा ने मुतअद्दिद आजमाइशों का सामना किया। इसने खौफनाक जानवरों, खतरनाक जमीनों और खुद मालाकार की तरफ से बनाए गए जादुई जालों का सामना किया। लेकिन हर बार उसने अपनी बहादुरी, अक्लमंदी और अपने रास्ते में मिलने वाले दोस्तों की मदद से चैलेंजों पर काबू पाया, जैसे एक दानिशमंद बूढ़ा अल्लू जिसने उसे रास्ता दिखाया, एक शरारती पारी जो उसे जंगल के बारे में इल्म फराहम करती थी, और एक बहादुर जंगजू जो इसका मुहाफिज और दोस्त बन गया। आखिरकार, कई दिनों की मसाफत के बाद एल्रा सोलारा के मंदिर तक पहुंच गई। मंदिर एक अजीम उश्शान ढांचा था, कदीम और शानदार, पहाड़ के किनारे में बनाया गया और सूरज की रोशनी की आखिरी बची हुई किरणों से हल्का सा रोशन था। अंदर उसे मालाकार की रूह मिली, जो मरकजी कमरे में तारीकी में घिरी हुई
اس کا انتظار کر رہی۔ مالا کا ایک خوفناک منظر تھا۔ آنکھیں دہکتی ہوئی انگیٹھیوں کی طرح تھی اور اس کی آواز شر سے بھری ہوئی گونجتی تھی۔ اس نے ایلرا کا مذاق اڑایا، اس کی روح کو توڑنے کی کوشش کی، لیکن وہ مضبوط کھڑی رہی۔ اس سے معلوم تھا کہ وہ صرف طاقت سے اسے شکست نہیں دے سکتی، اسے اپنے دل کی پاکیزگی پر بھروسہ کرنا ہوگا۔ لاکٹ کو قریب کرتے ہوئے اس نے سولارا سے اس کی رہنمائی اور طاقت کے لیے دعا کی۔ اس لمحے میں لاکٹ چمکنے لگا اور کمرہ ایک اندھی روشنی سے بھر گیا۔ مالاکار کی روح پیچھے ہٹ گئی، اندھیرا چہرتی ہوئی روشنی کی شدت سے چیخ اٹھا۔ ایلرا نے سورج کی گرمی کو اپنے دل میں محسوس کیا اور ایک آخری مایوسانہ دعا کے ساتھ اس نے سولارا سے درخواست کی کہ وہ ایلاری کی روشنی کو بحال کرے۔ مندر لرز اٹھا جیسے جیسے روشنی بڑھتی گئی اور ایک دھماکے کے ساتھ اندھیرا مٹ گیا۔ مالاکار کی روح روشنی میں تحلیل ہو گئی، صرف دھواں کا ایک ہلکا سا جھونکا باقی رہ گیا۔ سورج، سولارا، دوبارہ روشن ہوا، اور اس کی روشنی سلطنت میں واپس آ گئی، سائے مٹا کر اور ہمیشہ کے لیے دن کو واپس لاتے ہوئے۔ ایلاری واپس آئی، جہاں اسے ہیرو کی حیثیت سے استقبال کیا گیا۔ لوگ خوشی سے نہال ہو گئے اور سلطنت دوبارہ سورج کی حرارت اور روشنی میں نہا گئی۔ بادشاہ اریون اور ملکہ سیرفینہ اپنی بیٹی کی بہادری پر فخر سے بھرے ہوئے تھے اور انہیں پتا تھا کہ ایلاری ہمیشہ اس کے ہاتھوں میں محفوظ رہے گی۔ لعنت ٹوٹ گئی اور ایلاری کی سلطنت ایک بار پھر پھلنے پھولنے لگی۔ لیکن لوگ کبھی اس سبق کو نہیں بولے کہ سورج کی روشنی ایک تحفہ ہے اور یہ ان کے دلوں کی پاکیزگی ہے جو اسے روشن رکھتی ہے۔ اور اس طرح سولارا کی نگاہ میں وہ نسل در نسل امن، خوشحالی اور ہم آہنگی سے زندگی گزارتے رہے۔ اور شہزادی ایلرا، جس نے اپنی سلطنت کو تاریکی سے بچایا تھا، سورج کی ملکہ کے نام سے جانی جانے لگی اور وہی حکمت اور مہربانی سے حکمرانی کرتی رہی جیسے اس کے والدین کرتے تھے، اس بات کو یقینی بناتے ہوئے کہ ایلاری کی روشنی کبھی بھی ختم نہ ہو۔